Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। जंग खिंच रही है तो दुनिया अपने नुकसान का हिसाब लगा रही है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसे अच्छा खासा फायदा हुआ है। उसकी किस्मत अचानक चमक उठी है। नाम है यूक्रेन। वही यूक्रेन जो खुद पिछले 4 साल से जंग लड़ रहा है। वही यूक्रेन जो कल तक रूस से बचने के लिए दुनिया भर से हथियार और पैसे मांग रहा था। आज वही यूक्रेन अमेरिका और खाड़ी के ताकतवर देशों का मददगार हो गया है। सुरक्षा की गारंटी बांट रहा है। लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे, बताते हैं। ईरान इस वक्त खाड़ी देशों और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर शाहेद ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है। परेशानी ये है कि अमेरिका और अरब देश इन सस्ते ड्रोन्स को गिराने के लिए अपने महंगे और भारी भरकम एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के $20,000 वाले एक सस्ते ड्रोन को हवा में मारने के लिए $20 लाख की मिसाइल दागी जा रही है, यानी जबरदस्त घाटा हो रहा है। और इसी घाटे वाले हिसाब किताब में यूक्रेन की एंट्री हुई है। दरअसल रूस भी पिछले कई सालों से यूक्रेन पर इन्हीं ईरानी शाहेद ड्रोन से हमला कर रहा है। यूक्रेन पर रोजाना 150 से 200 ड्रोन्स दागे जाते हैं, इसलिए यूक्रेन के पास इन ड्रोन्स को रोकने का सबसे ज्यादा तजुर्बा है। यूक्रेन इन्हें अपने ही बनाए हुए सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन से हवा में मार गिराता है और उनका स्ट्राइक रेट 80 से 90% तक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस मौके को तुरंत लपक लिया है। उन्होंने अपनी मिलिट्री और टेक्निकल टीमों को कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भेज दिया है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, हम आपको ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने की तकनीक देंगे, लेकिन बदले में हमें 2 चीजें चाहिए। पहला, हमारी सेना के लिए पैसा, और दूसरा, रूस से निपटने के लिए आपके एडवांस हथियार जैसे पैट्रियट मिसाइल्स। इस कहानी में अमेरिका का स्टैंड सबसे दिलचस्प है। कुछ दिन पहले जब यूक्रेन ने अपनी ही तकनीक अमेरिका को देनी चाहिए थी, तो अमेरिकी अधिकारियों ने कोई खास भाव नहीं दिया था। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया था कि ज़ेलेंस्की वो आखिरी इंसान होंगे जिनसे हम मदद मांगेंगे। लेकिन जैसे ही ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज किए, डोनाल्ड की टीम के सुर बदल गए। अब अमेरिका खुद यूक्रेन से ये तकनीक मांग रहा है और ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर एंट्री डोन मिसाइल सिस्टम बनाने का प्रस्ताव भी रख दिया है। जाहिर है यूक्रेन की इस दखलंदाजी से ईरान नाराज है। ईरान की पार्लियामेंट्री नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हेड इब्राहिम अजीजी ने धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर यूक्रेन ने इस जंग में अमेरिका या इजराइल की मदद की तो पूरा यूक्रेन ईरान के लिए एक जायज निशाना यानी लेजिटिमेट टारगेट बन जाएगा। ये तो बात हुई यूक्रेन की। चांदी तो रूस की भी है। इस जंग में दुनिया भले ही परेशान हो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की तिजोरी भर रही है। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मीरशाइमर कहते हैं कि ये जंग रूस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। हॉर्मुज़ की खाड़ी में तनाव की वजह से कच्चे तेल के दाम करीब $20 तक बढ़ गए हैं। बाजार को शांत करने के लिए ट्रंप टीम ने रूसी तेल पर लगी पाबंदियों को भी ढील दे दी है। नतीजतन रूस इस तेल संकट से 1 महीने में करीब $3.3 अरब का अतिरिक्त मुनाफा कमा रहा है। इसके अलावा अमेरिका का ध्यान और हथियार अब यूक्रेन से हटकर मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, जो पुतिन के लिए एक और बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत है। इस खबर से जुड़ी बाकी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता अग्रवाल, कैमरे के पीछे है विजय। देखते रहिए द ललन टॉप।